दंगल के मैदान में वो दिल दहला देने वाला पल आया जब वो तगड़ा पहलवान आर्या सर को आखिरी में जोरदार पटकनी देता है। ये देखकर अनु की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। वो रो रो कर बिलख रही है, उसका दिल टूटा हुआ है और वो बार बार आर्या सर चिल्ला रही है, जैसे उसकी जान निकल रही हो। लेकिन तभी जैसे कोई चमत्कार हो, आर्या सर फिर से उठ खड़े होते हैं। वो पहलवान तो हैरान रह जाता है, सोच भी नहीं पाता कि ये कैसे संभव है। और फिर क्या, आर्या सर उसे ऐसे धोबी पटक देते हैं कि मैदान गूंज उठता है और आर्या सर विजेता बनकर चमकते हैं। आने वाले एपिसोड में ड्रामा और बढ़ेगा। रघुपति और मीरा मिलकर एक शातिर प्लान रचते हैं। कहते हैं हम ऐसा कुछ करेंगे कि आर्या सर हार जाएं बस, क्योंकि आर्या सर का तो बस यही मकसद है, शर्मा जी को दिखाना कि वो कितने जबरदस्त स्ट्रांग है, कोई भी गेम जीत सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आर्या सर बार बार गेम हार रहे होते हैं, दूसरों को जीतने का मौका दे रहे होते हैं, पर वो वैसा कुछ कर ही नहीं रहे। मीरा को तो यही लगता है, सो वो एक दमदार पहलवान को बुला लेती है। और जब आर्या सर के खिलाफ खड़े होने की बात आती है तो हर कोई पीछे हट जाता है। सब कहते हैं नहीं भाई, हम नहीं खेलेंगे, आर्या सर इतने ताकतवर हैं कि हमें पटक देंगे, हमारी शामत आएगी। तभी रघुपति मैदान में दाखिल होता है, चैलेंज फेंकता है आर्या सर पर। ठीक है, मेरे इस पहलवान से मुकाबला करो, जीत कर दिखाओ, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। आर्या सर उसे देखते हैं और सब लोग तो हैरत में पड़ जाते हैं। वो पहलवान इतना विशालकाय और स्ट्रांग लग रहा है जैसे कोई पहाड़ हो। फिर वो दंगल में उतरता है और आर्या सर भी मैदान में कूद पड़ते हैं। कुश्ती शुरू होती है। पहले आर्या सर उसे जोरदार तमाचे जड़ते हैं, फिर वो पहलवान आर्या सर को धक्का देता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं, मिनटों जैसे घंटे लगते हैं। लेकिन अचानक वो पहलवान आर्या सर को जमीन पर दे मारता है। आर्या सर की हालत देखकर दिल बैठ जाता है, दर्द से कराह रहे हैं। अनु तो बुरी तरह घबरा जाती है, टेंशन में उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो बस आर्या सर को देखकर रोए जा रही है। पुष्पा की भी आंखें नम हो जाती हैं, हालत खराब दिख रही है। यहाँ तक कि शर्मा जी को भी बुरा लगता है। सोचते हैं आर्या सर क्या कर रहे हैं, अपनी सेहत का तो ख्याल रखें, हमें इम्प्रेस करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या सह रहे हैं। पहलवान की पटकनी के बाद आर्या सर थोड़ी देर लेटे रहते हैं। सबको लगता है कि अब ये नहीं उठेंगे, इस राक्षस जैसे पहलवान के सामने तो हार ही मान लेंगे। लेकिन तभी आर्या सर की नज़र अनु पर पड़ती है। वो उसके बारे में सोचते हैं, उसकी चिंता, उसका प्यार, सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता है और जैसे कोई आग लग गई हो, वो एक झटके में उठ खड़े होते हैं। दिमाग लगाकर चालाकी से उस पहलवान को पटक देते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। ये देखकर पूरा मैदान स्तब्ध रह जाता है, सब लोग हैरान परेशान। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। आर्या सर के लिए चीयर्स और वोट्स की बौछार हो जाती है। हर कोई उनका दीवाना बन जाता है। गेम खत्म होने के बाद शर्मा जी अवार्ड देने आते हैं। ट्रॉफी आर्या सर के हाथों में थमाते हैं और सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। फाइनली आर्या सर ये साबित कर देते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, इंसान के अंदर ताकत होनी चाहिए, चाहे उम्र कितनी भी हो, वो पहाड़ हिला सकता है। लेकिन शर्मा जी अभी भी वैसे ही अड़े हुए हैं, ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए, वही पुरानी रट लगाए बैठे हैं। फिर ड्रामा में ट्विस्ट आता है, सिद्धि माता का एंट्री। अनु उनसे मिलती है, दिल की बातें शेयर करती है और कहती है, माता जी ऐसा कुछ करो कि पापा आर्या सर और मेरी शादी के लिए मान जाए। सिद्धि माता मुस्कुराकर हिंट देती हैं, बेटी सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो।